कॉन्टिन्यूटी हमने खत्म कर दिया था। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कहते थे कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, एफ ऑफ ए सब बराबर हो और सब फाइनाइट हो किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है उस पे दो पॉइंट्स है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो इसमें स्लोप ऑफ द लाइन कैसे लिखते थे हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये 11th का कंसेप्ट है, जहां भी बीच में 11th का कंसेप्ट आएगा मैं बीच बीच में तुम्हें साथ साथ ही बताता रहूंगा। ये स्लोप ऑफ द लाइन मेरे ख्याल से तुम्हें याद होगी, अगर नहीं भी याद तो हम क्या कहते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है हमारे पास, स्लोप ऑफ द लाइन है। इसको अभी यूज करूंगा, किसी को इसमें डाउट तो नहीं, ये सुनो। नो सर। सही है। अब सुनना जरा, कोई ग्राफ है मेरे पास एक, ये मान लो कोई भी फंक्शन है y इक्वल टू fx। वैभव क्लास में ध्यान दे, फोटो बाद में भेज लियो। y इक्वल टू fx, ठीक है। मैंने इस पे कुछ पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट्स अभी बहुत दूर दूर बनाए हैं, लेकिन ये मान के चलना कि अगर ऐसा ग्राफ है कि ये पॉइंट्स तीनों बिल्कुल पास पास है, अभी फिलहाल दूर दूर बनाया है ताकि चीजें ज्यादा क्लियर। ये पॉइंट, इसको मैं a ले रहा हूँ, इसको a प्लस एच ले रहा हूँ, इसको a माइनस एच ले रहा हूँ। ये a प्लस एच, a माइनस एच दोनों क्या है, पड़ोसी हैं एक। तुम्हें याद हो, इसको हम नेबरहुड ऑफ a भी कहते थे, अगर याद हो, a माइनस एच से लेके a प्लस एच तक। तो अगर ये पॉइंट a है तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस पॉइंट के, ये होंगे a, यहाँ पे लिख देता हूँ a कॉमा एफ ऑफ ए होंगे। ये सो नो बोलो। x की वैल्यू a है तो फाई क्या वैल्यू लेगा, एफ ऑफ ए। तो इस पॉइंट को मान देता हूँ p बोल दिया, इसको q बोल दिया, इसको r बोल दिया। तो ये p के कोऑर्डिनेट्स हो गए। q के कोऑर्डिनेट्स इट इज a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। मानते हो ये सुनो, क्योंकि x की वैल्यू a प्लस एच हो गई तो y की वैल्यू एफ ऑफ a प्लस एच हो जाएगी। ऐसे ही r के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो होंगे a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखे p q और r। अब अगर ध्यान से देखना मैं लिखने वाला हूँ स्लोप ऑफ पी आर और स्लोप ऑफ पी क्यू। यही दो लाइंस होंगी जो मैंने रेड पेन से बनाई है, ऐसी लाइंस दिखाई देंगी पी आर और पी क्यू। ये सुनो, जल्दी से बोलो। यस सर। बढ़िया। अब मैं लिखने वाला हूँ स्लोप ऑफ पी आर, स्लोप ऑफ पी आर। स्लोप को एम से डिनोट करते थे 11th में, अगर याद हो, नहीं तो लिख लेना अभी साइड पे कहीं। स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पी आर इसकी बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, इट इज y2 मान लो एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन a माइनस एच माइनस a, कुछ ऐसा। स्लोप ऑफ पी आर देखना जरा, ये p के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ये r के। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर इसको ध्यान से देखो तो ये बनेगा f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच। देखना सब सही है। सिमिलरली स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, ये लिखे हुए हैं। ये p के कोऑर्डिनेट्स हैं और ये q के कोऑर्डिनेट्स हैं। स्लोप ऑफ pq इज y2 माइनस y1, तो बनेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन a प्लस एच माइनस a प्लस एच माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h। इतने तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ग्राफ लिया, ग्राफ पे p पॉइंट लिया, a प्लस एच वाला a माइनस, जस्ट अगला पॉइंट a प्लस एच होता है, जस्ट पिछला पॉइंट a माइनस एच होता है। ऐसे लेते हैं हम नेबरहुड बहुत पास वाले। h क्या होता है हमारे पास, टेंडिंग टू 0 प्लस। h हमारे पास क्या होता है, टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 के बहुत पास, तभी a प्लस एच थोड़ा सा आगे आया है, a माइनस एच थोड़ा सा पीछे आया है। तो यहाँ से स्लोप इसकी लिखी और यहाँ से स्लोप इसकी लिखी। इतने में कोई डाउट हो तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
अब देखो जरा, ये जो मैंने a प्लस एच और a माइनस एच लिए हैं पॉइंट पी के बिल्कुल पास पास होंगे ये दोनों पॉइंट। ये दिखने में मैंने दूर बनाया जान के, ताकि मैं स्लोप इजीली लिख पाऊं। लेकिन अगर इन पॉइंट्स को तुम ध्यान से देखोगे तो जब अगर ये कर्व है हमारे पास, तो ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल साथ साथ होंगे और सीधे ऐसे ऐसे दिखाई देंगे। यस और नो बोलो। यस सर। देंगे या नहीं? मतलब हम दोबारा ये कह बताना एक सकते बार। हैं एच हमारे पास टेंडिंग टू जीरो है, मतलब ए और ए प्लस एच में कितना कितना डिस्टेंस होगा? आर्यन बता सकता है, ए और ए प्लस एच में टेंडिंग टू जीरो ही होगा, थोड़ा। बहुत ही कम। यस सर। तो ये क्या होगा विद टाइम, तो मैं एक यहाँ पे बना देता हूँ कर्व। अगर ऐसा है तो ये तीनों पॉइंट कुछ ऐसे दिखाई देंगे, बिल्कुल इतनी पास पास कि हमें दिखाई भी नहीं दे रही कि अलग अलग है या सेम है, कुछ ऐसा होगा ना, क्योंकि बिल्कुल चिपक के एक दूसरे से, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, बिल्कुल तीनों पॉइंट एक साथ चिपक गए हैं, ऐसा ही होगा। तो हम क्या कहते हैं, जैसे जैसे h जीरो के पास जा रहा है, s टेंडिंग टू जीरो है ही, तो ये जो अलग अलग लाइंस हैं ये एक्चुअल में टेंजेंट टू द कर्व बन जाता है। बनेगा या नहीं बोलो? क्यों बन रहा है? क्योंकि ये तीन अलग अलग पॉइंट थे। क्यू को अब उठा उठा के इधर ले आओ, बिल्कुल यहाँ पे ले आओ क्यू, ऐसे ही आर को उठा के बिल्कुल यहाँ पे ले आओ। तो जब ये लाइन बनाओगे तो इन दोनों की जो स्लोप है वो एक ही लाइन दिखाई देगी और वो होगी टेंजेंट। मानते हो इस बात को? यस और नो? मानते हो? यस सर। ठीक है, मानते हो तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें इसमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगा देता हूं, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल साथ साथ हैं, उस पॉइंट पे ये बनेगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। और एक यूनिक टेंजेंट अगर मैं बनाता हूं तो इधर की स्लोप और इधर की स्लोप बराबर हो जाएंगी या नहीं? यस और नो? यस सर। तो फॉर अ यूनिक टेंजेंट जो मैं एट पॉइंट पी पॉइंट पे टेंजेंट बनाने के लिए एस टेंडिंग टू जीरो हो गया, तो यहां से जो लेफ्ट साइड से जो लाइन आ रही है, क्योंकि अब आर को बिल्कुल यहाँ पे लेके देखना, आर वाले पॉइंट को बिल्कुल ही यहाँ पे ले लेना, बिल्कुल ही यहाँ पे, ऐसे ही क्यू वाले पॉइंट को बिल्कुल यहाँ पे। तब जब लाइन बनाओगे वो पी क्यू आर में बिल्कुल साथ साथ ही तो है, पी क्यू आर यही है, तो लाइन तीनों से पास करेगी, तो स्लोप ऑफ आर पी स्लोप ऑफ पी क्यू के बराबर हो जाएगी। ये सुनो। यस सर। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि फॉर अ यूनिक टेंजेंट एट पॉइंट पी पे यूनिक टेंजेंट बनने के लिए जो स्लोप ऑफ पी आर है वो स्लोप ऑफ पी क्यू के बराबर होनी चाहिए, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। जीरो का मतलब जीरो प्लस ही है, क्योंकि एच को जब भी हम लेते हैं, यहाँ भी मैंने जीरो मेंशन करा है, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो प्लस ही, क्योंकि हमने ए प्लस एच आगे लिया है, ए माइनस एच पीछे लिया है, इसका मतलब एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा, टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव साइड से। तो अगर हम यूनिक टेंजेंट बनाना चाहते हैं और ये तीनों पॉइंट बहुत पास पास आ गए हैं, तो टेंजेंट इन तीनों से पास करेगा, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ही जुड़े हुए पॉइंट है। और अगर तीनों से पास करेगा तो ये वाली स्लोप इस वाली स्लोप के बराबर हो जाएगी, ये दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाएगी। और इसको देखो तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसको हम बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो के बाद। ये क्या है हमारा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और ये क्या है हमारा? राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट, ग्राफ में दूर दिख रहा है लेकिन जस्ट लेफ्ट वाले पॉइंट से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली है। राइट हैंड डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव जस्ट राइट वाले पॉइंट से स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है। अगर तुम्हें याद हो 11th में भी तुमने पढ़ा होगा कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। याद आ रहा है? ऐसा कुछ फिजिक्स में भी सुना होगा। यस और नो? डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। मैथ्स में भी सुना होगा और फिजिक्स में भी सुना होगा। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में। सुना ऐसा? कोई है? सुना है ऐसा?
अरे तुम बोल रहे हो मुझे नहीं सुनाई दे रहा है या तुम बोल ही नहीं रहे हो? डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट्स गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सुना शायद थोड़ा बहुत सुना है सर। इतने साल बाद बताया, हद होगी है। चलो अब देखते हैं हम। तो हमें लेफ्ट हैंड, अच्छा ये बताओ इस पेज पे किसी को डाउट? फर्स्ट पेज पे इस टॉपिक का क्या नाम है? डिफरेंशियबिलिटी। बोला भी था, कान खुले रख। एलसीडी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। अब तीसरे सेगमेंट पे आ गया डिफरेंशियबिलिटी, छोटा सा ही टॉपिक है ये। लेफ्ट हैंड लिमिट तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए फॉर एफ एक्स टू बी डिफरेंशियबल हम क्या बोलते हैं? फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी डिफरेंशियबल एट x इक्वल्स टू a, हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उसका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होने चाहिए और दोनों फाइनाइट होने चाहिए। जैसे उसमें बोल रहे थे, जैसे कॉन्टिन्यूटी के लिए बोल रहे थे फाइनाइट होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी में 3 कंडीशंस थी, इसमें क्या है कि फंक्शन को डेरिवेटिव मतलब फंक्शन को डिफरेंशियबल होने के लिए x इक्वल्स टू a पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए और फाइनाइट आने चाहिए। उसमें 3 कंडीशन थी, इसमें 2 ही है। अब सुनना दूसरी बात। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है क्या हमारे पास? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पिछले वाले पॉइंट के साथ एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए माइनस एच माइनस ए, सीधे लिख देता हूँ ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। क्या लगाया? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होती थी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एच आएगा, पिछले पेज पे सॉल्व भी करा था। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है मेरे पास? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं और इनडायरेक्टली ये देखना जरा, ये एक लिमिट ही नहीं बन गई? ये सुनो, ये वो एक लिमिट इवेल्युएट करने के यस लिए नहीं सर। कह रहा, सोच के बताओ। कॉन्टिन्यूटी में भी तुम्हें याद हो तो बेसिकली वो लिमिट इवेल्युएट करा रहा था बहुत सारे क्वेश्चंस में। यस सुनो, मेन जो कंसेप्ट था वो लिमिट का ही था। सिमिलरली डेरिवेटिव में भी क्या हो रहा है? डिफरेंशिएट तो करना आना चाहिए। डेरिवेटिव की वीडियो देख ली तुमने? ये बताओ, ये सुनो, डेरिवेटिव की वीडियो देख ली या ग्रुप में डालो या चैनल से देख ली? या पहले जो सानिया ने डाली थी वो वाली देख ली थी डेरिवेटिव की? यस सर मैं देखी। हाँ वो वाली, या फिर अभी 11th में डेरिवेटिव कराया, सिंपल डेरिवेटिव लेना कैसे है, बेसिक रूल्स, उसकी वीडियो चैनल पे आ गई है, तुम चाहो तो वो देख लो। आज भी डेरिवेटिव पे क्वेश्चन होंगे, एक और वीडियो आएगी तो वो भी देख लेना, ठीक है? नहीं तो पहले वाली देख ली थी वो सेम ही रहेंगी, मतलब एग्जांपल्स अलग अलग होंगे, कंसेप्ट सेम रहेंगे। तो ये क्या है, लिमिट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, तो इनडायरेक्टली इसमें भी लिमिट के कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। इसीलिए लिमिट्स जो है ये 11th का टॉपिक है वैसे, लेकिन 12th में पढ़ाया जाता है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन में जहां भी देखोगे जनरली इसे 12th में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर इसे 11th में करा दिया और कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी इसको 12th में कराया तो तब तक स्टूडेंट भूल जाता है इसको, और इसमें यूज होना होता है लिमिट बहुत सारा। इसलिए जनरली जब भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लिमिट 12th में कराया जाता है, लेकिन टॉपिक है 11th का वैसे, ठीक? तो फिर से देखते हैं हमें सर क्या आपने तो नहीं कराया 12th में? तू पागल है क्या? लिमिट्स नहीं पढ़ा तूने अभी? अच्छा हाँ लिमिट्स तो करा था, डेरिवेटिव कह रहा था। गवार, रिकॉर्डेड वीडियो में ऐसे लालचन लगा रहा है मेरे पे। फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू ए, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए और दोनों फाइनाइट होने चाहिए। ये जरूर ध्यान रखना, कई बार वो क्वेश्चन देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इनकरेक्ट, ऐसे वाले स्टेटमेंट वाले, और वो ऑप्शन में देता है कि अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इफ इट्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल। इक्वल होने के साथ साथ फाइनाइट होना भी जरूरी है। ये लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है। इतने में कोई डाउट जितना मैंने अभी बोला? इतने में कोई डाउट? नो सर नो सर। ऑल गुड, सही है सही है। राघव? नो सर। सर इसमें कार्तिक? एफ एक्स इक्वल होना जरूरी नहीं है एफ ऑफ ए? अभी आएगा, इसका कॉन्टिन्यूटी से क्या रिश्ता है वो अभी आएगा। अभी तो ये देख रहे हैं डिफरेंशियबल कब है, कॉन्टिन्यूटी से क्या रिश्ता है अभी आएगा, देखना। अभी अगले यहीं पे बना रहा हूँ। मैंने एक ग्राफ बनाया। अच्छा, दो पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होती है, 11th में पढ़ा होगा, याद है? यस सर। इसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो पैरेलल लाइंस है m1 इक्वल टू m2 होगा, सही है? यस अब सर। सुनना जरा, एक ग्राफ बना रहा हूँ छोटा सा, ऐसा ग्राफ है वो।
ये ऐसे है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। देखो ये पॉइंट है मेरे पास, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रही, और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं एट एक्स इक्वल्स टू ए, ये वाला पॉइंट है एट एक्स इक्वल्स टू ए वाला ये पॉइंट, ठीक है। ए के लेफ्ट में अगर टेंजेंट बनाता हूँ, ध्यान से देखना, ए के लेफ्ट में टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा, ये सुनो। ए के राइट Yes, में sir. अगर टेंजेंट बनाता हूँ तो वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये सुनो। Yes, sir. ए के राइट में अगर टेंजेंट बनाता हूँ वो ऐसा बनेगा, और ध्यान से देखो ये दोनों है पैरेलल आपस में, है या नहीं। ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई और ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई, ये दोनों आपस में पैरेलल है। अगर इनको एक्सटेंड करता हूँ आगे को तो देखो दिख रहा है, जल्दी Yes, से बोलो। sir. बिल्कुल दिख रहा है। अब अगर ध्यान से देखो तो मैंने जब ए के राइट में देखा तो स्लोप आई कुछ m1, ए के लेफ्ट में देखा तो टेंजेंट की स्लोप आई कुछ m2, और m1 इक्वल्स टू m2 भी है या नहीं। Yes. और m1 क्या डिनोट करता है इस टाइम पे, राइट हैंड डेरिवेटिव, और इस पे क्या करता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट से जो स्लोप आ रही है ये रही है m1, वो क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट से जो स्लोप आ रही है वो है m2, वो क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यही मतलब है, राइट वाली स्लोप को राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट वाली स्लोप को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसमें भी लेफ्ट और राइट वाली जो डेरिवेटिव आ रही है वो दोनों सेम आ रहे हैं, और फाइनाइट भी आ रहे हैं। फाइनाइट कैसे देखते हैं किसी भी स्लोप को, अगर वर्टिकल लाइन है तो स्लोप कितनी हो जाती है, इन्फिनिटी 1090 डिग्री। उसके अलावा हमेशा स्लोप क्या रहती है, फाइनाइट। तो ये वर्टिकल लाइन तो नहीं है, इंक्लाइंड लाइन है। तो दोबारा बराबर बताना सर, ये ये इन्फिनिटी वाला। tan थीटा से स्लोप मिलती थी, इतना याद है। Yes, sir. थीटा होता था एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अगर ये थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तभी तो ये इन्फिनिटी को टेन कर रहा होगा या नॉट डिफाइंड होगा। उसके अलावा कभी भी टेन हमारे पास इन्फिनिटी पे नहीं जाता है, 90 डिग्री पे आसपास जाता है, प्लस माइनस, मतलब 90 प्लस और 90 माइनस पे। अब अगर तुम ये वाली लाइंस एक्सटेंड करो आगे को, तो ये एंगल बना रही है ना, 90 डिग्री तो नहीं बना रही, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो। तो इसका मतलब ये दोनों फाइनाइट ही आने वाली है, इनफाइनाइट तो नहीं आएंगी, क्योंकि टेन थीटा है जिसमें थीटा क्या है, एक्यूट, और थीटा एक्यूट है तो वो फाइनाइट ही आएगी। स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है ये। तो इस वाले केस में क्या तुम्हें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर मिला है और फाइनाइट मिला है, ये सुनो। Yes, sir. बिल्कुल Yes. मिला है, बिल्कुल मिला है। लेकिन क्या तुम कोई यूनिक टेंजेंट बना पा रहे हो। अब ग्राफ तो ब्लैक वाला था, ब्लैक वाले ग्राफ पे देखो कोई टेंजेंट बना सकते हो क्या, sir. ये सुनो। No, sir. दो अलग अलग बन रहे हैं, लेफ्ट में अलग राइट में अलग। एक यूनिक टेंजेंट, मैंने एक लाइन लिखी थी देखो इधर, अ यूनिक टेंजेंट, पिछले पेज पे लिखी थी, फॉर अ यूनिक, मतलब एक यूनिक टेंजेंट बनाना। एक तो नहीं बन पा रहा यूनिक टेंजेंट, नहीं बन पा रहा ना। लेकिन ये तो सेटिस्फाइड है सारा कुछ। तो अब दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत आई कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ के आए हैं, ये सुनो। Yes, sir. अब दिक्कत आई क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था, इस वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए भी मैं एक यूनिक टेंजेंट नहीं बना पा रहा, मतलब मैं फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोल पाऊंगा। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी से क्या रिश्ता है डिफरेंशिएबिलिटी का, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी मैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में सोच सकता हूँ। ये जो कंडीशंस मैं कह रहा हूँ ये कब का कहना चाहिए मुझे एक्चुअल में, इफ फंक्शन इज, तो फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे लिखना चाहिए हमें। क्योंकि अगर सिर्फ मुझे कोई कहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया और फाइनाइट भी हो गया, देखो ये तुम्हारे सामने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर भी हो गया और फाइनाइट भी हो गया, लेकिन फिर भी मैं यूनिक टेंजेंट नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी मैं इसको डिफरेंशिएबल नहीं कह पा रहा हूँ। किस वजह से, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता तो ये और ये पॉइंट आपस में जुड़े हुए होते या नहीं, बोलो। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में सारे पॉइंट जुड़े हुए होते हैं, और अगर जुड़े हुए होते तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में जुड़ जाते तो वो एक ही यूनिक टेंजेंट बन जाता। बात समझ आई। तो यहां से मैं कह रहा हूं फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो सीधे कह दूंगा नॉन डिफरेंशिएबल। इतनी बात समझ आई, ये सुनो लिखवाता हूं फिर ये बात, पहले बताओ समझ आई कि नहीं। Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट Yes, किसी sir. को, No, sir. ऑल गुड, सही है। तो हमने क्या कंक्लूड करा, आ जाओ देखते हैं। अभी हमने क्या कंक्लूड करा, हमने कंक्लूड करा इसमें कि
अगर for a function to be differentiable it must be continuous. मानते हो इस बात को? फॉर अ फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए उसको कॉन्टिन्यूअस तो होना जरूरी है, और कॉन्टिन्यूटी होने के बाद मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट। ये अब पूरी डेफिनेशन आई है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है और फाइनाइट भी है, तब जाके हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर हुआ? यस और नो? अब देखो बहुत ध्यान से याद रखना है इसको, क्योंकि अगर वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देता है वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कि अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ एंड ओनली इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड बोथ आर फाइनाइट। कॉन्टिन्यूटी का जिक्र ही नहीं करता हूं, तो हम क्या कह देंगे? इट इज फॉल्स, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी का जिक्र होना जरूरी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तभी। फाइनाइट का जिक्र होना जरूरी है, इन दोनों का जिक्र होना जरूरी है। ये सब चीजें आएंगी तभी जाके, अगर एक भी छोड़ दी तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अगर मैंने फाइनाइट नहीं बोला तब भी फॉल्स, कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला तब भी फॉल्स, इन दोनों को बराबर नहीं बोला तब भी फॉल्स। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए उसका कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट बराबर होनी, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना जरूरी है, और दोनों का फाइनाइट होना जरूरी है। डिफरेंशिएबल फंक्शन कैसे पता लगेगा? समझ गए तुम? फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? समझ गए तुम? यस और नो? यस सर। बढ़िया। अब सुनना मेरी एक और बात, कॉन्टिन्यूटी का एक कंसेप्ट देख रहे हैं हम। कॉन्टिन्यूटी का, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम कहते थे भैया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों बराबर ले आना, ऐसा ही कहते थे, और तीनों को फाइनाइट भी लेके आना, ये भी कहते थे। अगर किसी फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए बराबर हो गए तो वो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ये कहते थे, यस और नो? यस सर। Yes, sir. इसके बाद हम आ गए थे एंड पॉइंट पे, अगर कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, आए थे एंड पॉइंट पे, अगर इंटरवल ऐसा दिया हुआ है और मुझे मान लो ए पे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, तो हम कहते थे लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं लेफ्ट में कुछ, तो क्या करो तुम, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए चेक कर लो भाई। अगर बराबर आते हैं तो बोल दो कि ए पे कॉन्टिन्यूअस है, नहीं आते तो बोल देना नहीं है। ऐसे ही ना, ऐसे ही सिमिलरली बी के लिए भी, कि एफ ऑफ बी अगर बराबर आता है लेफ्ट हैंड लिमिट के तो बोल देना कॉन्टिन्यूअस है, वरना बोल देना नहीं है। बोलो यस और नो? आते थे Yes, ऐसा? sir. यस और नो? Yes. अब एक तीसरी चीज, अगर मैंने फंक्शन एफ एक्स तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया, रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स, इस फंक्शन की डोमेन बता सकते हो मुझे? रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स, बोलो। डोमेन सिंपल सी चीज है, रियल नंबर। बाकी लोग भी बोलो। डोमेन बतानी है इसकी, बस इतना ही क्वेश्चन। डोमेन के लिए हम क्या करते थे, बोलो? जो कौन एक्स सा को वैल्यू देनी, क्या? जो वैल्यू एक्स ले सकता है। हाँ, तो कैसे निकालेंगे डोमेन इस क्वेश्चन में? क्या कंसेप्ट लगेगा? सिर्फ जीरो हो सकती है। बिल्कुल सही, सान्या ने बिल्कुल सही बोला है कि हम रूट के अंदर की जो भी क्वांटिटी है हम चाहते हैं कि वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ पे हम चाहेंगे माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इस वाले रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इसकी भी यहाँ से आया एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, इनइक्वालिटी रिवर्स। यहाँ से आ रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से आ रहा है एक्स लेस देन इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब जीरो ही एक पॉइंट है जो एक्स वैल्यू ले सकता है। ये हमारे पास आई डोमेन। कोई डाउट हो डोमेन में तो बताओ। वैसे डोमेन तो फंक्शंस का पार्ट है, लेकिन मुझे यूज करना था इसलिए मैंने अलग से लिखा है। एक्स जब जीरो वैल्यू लेगा तो वाई क्या वैल्यू लेगा, मतलब एफ एक्स क्या वैल्यू लेगा? एक्स जब जीरो वैल्यू लेगा तो एफ एक्स क्या वैल्यू लेगा? जीरो ही लेगा। जीरो ही लेगा, बिल्कुल सही। तो अगर तुम इनडायरेक्टली देखो ना, मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ओरिजिन को रिप्रेजेंट करा है, एक्स जीरो वाई जीरो, ये फंक्शन ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नया तरीका देखा ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने का? खतरनाक है ना? सिर्फ इतना लिख के दे देगा, इसका मतलब क्या है? ओरिजिन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डोमेन में एक ही एक्स को पॉजिटिव नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी, एक्स को नेगेटिव नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ दिक्कत हो जाएगी, तो एक्स को क्या देना पड़ेगा? मुझे जीरो देना पड़ेगा। तो एक्स को जीरो दूंगा तो वाई भी जीरो आएगा। तो ये ओरिजिन, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन जब
वो फंक्शन सिर्फ इकलौते सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा। समझ आई बात? ये सुनो, पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब उसकी डोमेन में एक ही पॉइंट है, ऐसे कह सकते हो, वो पॉइंट फंक्शन हो गया। क्यों बता रहा हूँ? जब ऐसा था, देखो जब कॉन्टिन्यूअस था, इस पे चेक कर रहे थे तो लेफ्ट लिमिट थी, राइट थी और एफ ऑफ ए, तीनों को कंपेयर करा। जब एंड पॉइंट पे आए, यहां आ गए, तो लेफ्ट लिमिट थी ही नहीं, तो क्या करा? इसको चेक करा और राइट को चेक करा। ऐसे ही करा ना? पहले 3 को चेक कर रहे थे, 3 में से एक गायब हो गई, लेफ्ट वाली, तो 2 को चेक कर लिया। पॉइंट फंक्शन में तो एक पॉइंट है बस। ये क्या इसके लेफ्ट में कुछ है? ये सुनो, No, sir. नो नहीं। सर, क्या इसके राइट में कुछ है? नो सर। नहीं है। तो मैं क्या करूं? इसको मान लो उसने कहा कि भैया ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, बताओ, क्या कहोगे? है बिल्कुल है। कैसे कहा? सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड तो है नहीं, तो एफ ऑफ ए चेक कर लेंगे, वो है। तो सही। इसका ग्राफ क्या है, मुझे ये बताओ, इसका ग्राफ क्या है? एक पॉइंट, ऐसे ही। ठीक होगा। इसका ग्राफ ओरिजिन वाला एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट। क्या इस पॉइंट को बनाने में कभी भी तुम्हें पेन उठाना पड़ा? याद करके बताओ। क्या होती थी कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन? कि जिस पॉइंट पे मुझे पेन उठाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, वो पॉइंट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन होती थी। अब मुझे किसी ने कहा भैया ये पॉइंट बना दो, पॉइंट तो बना दिया, ग्राफ उठाना ही नहीं पड़ा, ग्राफ कंप्लीट हो गया मेरा। और वैसे भी हम क्या कहते थे, यहाँ पे 3 चीजें थी, तीनों को कंपेयर कर लो। लेफ्ट वाली गायब हो गई, बची हुई 2 को कंपेयर कर लो। लेफ्ट और राइट दोनों गायब हो गई, सिर्फ इसी को कंपेयर कर लो। और अगर ये एग्जिस्ट कर गया और फाइनाइट हुआ, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। तो हम क्या कहते हैं, जो पॉइंट फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं, क्योंकि पॉइंट को बनाने के लिए कभी भी पेन उठाना नहीं पड़ता। यही पढ़ा था ना हमने, बोलो ये सुनो, कि जिस जिस पॉइंट पे ग्राफ को बनाते हुए पेन उठाना पड़ेगा, उसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। ये लिखा था हमने, ये सुनो। Yes, sir. बिल्कुल लिखा था। और मैंने तुम्हें अब कहा भैया ओरिजिन बना दो, एक सिंगल पॉइंट बना दो, तो सिंगल पॉइंट तो ऐसे बना दो कि खट बन गया, हमें पेन उठाना ही नहीं पड़ा। ग्राफ कंप्लीट करने के बाद पेन उठाया हमने, तो ग्राफ कंप्लीट करते हुए हमें पेन नहीं उठाना पड़ा, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। तो हम पॉइंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ आया कि नहीं? अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, ये भी बताता हूँ। मुझे पहले बताओ, ये तीनों चीजें समझ आ गई? कॉन्टिन्यूटी की है बेसिकली। यहाँ 3 चीजें एग्जिस्ट करती थी, खुद और दोनों पड़ोसी, कंपेयर कर दिया। यहाँ पे एक पड़ोसी गायब हो गया तो खुद को, यहाँ पे दोनों पड़ोसी गायब हो गए तो अकेले को देख लिया। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, तो आंसर आएगा, मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीज इधर यूज होगी। देखना, कोई फंक्शन है, चलो अभी पहले इधर बता दो, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? जल्दी से बता दो मुझे। सर। हाँ No, sir. नो सर। ठीक है, बढ़िया। अब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूं। अगर कोई एंड पॉइंट पे मेरे से पूछ ले डिफरेंशिएबिलिटी, बाय चांस, कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा वैसे वो, लेकिन 1% अगर उसने पूछा, कभी 1-8% केस है उसने पूछ लिया, वैसे वो पूछेगा कभी। मान लो एंड पॉइंट की बात करें, ठीक है? वैसे वो जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात करता है ना, तो क्लोज इंटरवल में करता है, और डिफरेंशिएबिलिटी की जब भी वो बात करता है तो ओपन इंटरवल पे करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये एंड पॉइंट है, मान लो ये एंड पॉइंट है, तो इस पे टेंजेंट तो वैसे भी नहीं बना पाओगे। बना पाओगे? बताओ। ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, ये है, कौन सा है बता पाओगे? एंड पॉइंट पे किसी ने कहा यहाँ टेंजेंट बना दो, मैं खट से बना दूंगा, बन गया। किसी ने कहा भैया यहाँ पे बना दो इस पॉइंट पे, तो मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा कौन सा टेंजेंट है। क्या कहते हो? एंड पॉइंट पे 99% ऐसा है कि वो कभी कॉन्टिन्यूटी की बात, डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं, हाँ कॉन्टिन्यूटी कर सकता है, लेकिन एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात वो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एडवांस में 1% चांस है कि अगर उसने ज्यादा ही डीप में जाके कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ लिया, एडवांस दोबारा में अगर, बताना एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी। अभी तक बताया नहीं है भाई। जैसे आप ये बता रहे थे कि एक टेंजेंट वाला वो चीज। हाँ कोने, मैं ये कह रहा था कॉर्नर पे, जैसे टेंजेंट ऐसे यहाँ बना दिया, तो कॉर्नर पे अगर किसी ने मुझे कहा कि ये है इस पॉइंट पे, तो ये भी टेंजेंट है या नहीं है, इनमें से कोई यूनिक टेंजेंट नहीं बन पा रहा। तो एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी की मैं क्या कह रहा हूँ कि 99% केस है कि वो बात कभी नहीं करता है।
एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की। जैसे हमने हेडिंग डाली थी ना कॉन्टिन्यूटी में, कॉन्टिन्यूटी एंड एंड पॉइंट अलग से पढ़ा भी था, इसका क्वेश्चन भी आया था। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में 99% है कि नहीं करेगा, लेकिन 1% अगर एडवांस में ज्यादा डीप में जाके वो पूछना चाहता है तो तुम एंड पॉइंट पे कैसे आंसर दोगे। मैंने कहा कोई एफएक्स है जो कि डिफाइंड है ए से लेके बी तक, सही है। उसने कहा डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी एट x इक्वल्स टू a। फॉर एग्जाम्पल ऐसा दे दिया, देगा नहीं, फिर भी अगर बाय चांस हद होगी कि दे दिया चलो एंड पॉइंट पे, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये ग्राफ है ए से लेके बी तक, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट ऐसा कुछ। अब इस पे उसने कहा मुझे बताओ एंड पॉइंट पे तो क्या करोगे, अब बताओ मुझे, खुद से सोच के बताओ। यहाँ कहता, अगर बीच में कहीं कहता तो मैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर कर दो और फाइनाइट कर दो, ये कह देता तुम्हें कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव और दोनों फाइनाइट। लेकिन इस पॉइंट पे क्या करोगे बोलो, अब सोच के बताना, कॉन्टिन्यूटी वाले कॉमन सेंस से सोच के बता दो मुझे। लेफ्ट हैंड लिमिट तो है नहीं, राइट हैंड लिमिट चेक बस करके और फिर उसको बता देंगे कंटिन्यूअस। बस तुम लिमिट की जगह डेरिवेटिव बोल दो तो ज्यादा अच्छा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो इसके लिए है नहीं, देखो लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइनाइट आ गया तो मैं कह दूंगा कि डिफरेंशियबल है, नहीं आया तो कह दूंगा नॉट डिफरेंशियबल। वैसे लेफ्ट और राइट दोनों देख रहे थे, यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि लेफ्ट है ही नहीं, तो मैं राइट वाले को क्या कह दूंगा, अगर राइट वाला फाइनाइट आ गया तो डिफरेंशियबल है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ जाता है तो डिफरेंशियबल है, वरना नहीं है। कॉमन सेंस है, यस और नो? यस सर। कोई डाउट हो किसी को? एंड फिर से बता रहा हूं, एंड पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी वो डिस्कस नहीं करता है, जनरली नहीं करेगा कभी। अगर 1% वो पूछ भी लेता है तो कंसेप्ट क्या लगेगा, भैया यहाँ खड़े हैं, लेफ्ट और राइट दोनों हैं, दोनों को डिस्कस कर लो, दोनों बराबर और फाइनाइट। यहाँ खड़े हैं, लेफ्ट है ही नहीं, तो क्या करो, राइट वाला बोल दो। अगर फाइनाइट आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं। बोलो अगर कोई डाउट है किसी को तो। कोई डाउट है किसी को भाई? नो सर। बढ़िया, ठीक है। तो डिफरेंशियबिलिटी के बारे में अभी तक हमें पता चला कि डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक कर रहे हैं, टेंजेंट से उसका रिश्ता कैसा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड पॉइंट पे क्या बात करेंगे, पॉइंट फंक्शन के बारे में आज नई चीज पता चल गई कि पॉइंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता ही है, क्योंकि उसका ग्राफ बनाते हुए पेन नहीं उठाना पड़ता है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछ रहा हूँ, अब कंक्लूजन्स लिख रहा हूँ, कुछ नोट बना के कुछ कंक्लूजन्स लिख रहा हूँ। अगर उसने मुझे बोल दिया कि भैया फंक्शन डिफरेंशियबल है, क्या मैं इम्प्लाई करूंगा कि वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा? बताओ बताओ, फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता था, सोच के बताओ। जब वो कॉन्टिन्यूअस हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर और फाइनाइट हो, तब जाके वो डिफरेंशियबल होता था। तो अगर मुझे क्वेश्चन में कह दिया कि भैया फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है, कह दिया है, तो दिस विल ऑलवेज इम्प्लाई कि कॉन्टिन्यूअस तो रहा ही होगा, तभी तो डिफरेंशियबल हो पाया। बताओ यस और नो? यस सर। ऑब्वियस सी बात है ना, कौन डिफरेंस। हाँ, लेकिन अगर किसी ने मुझे कह दिया कि भाई कॉन्टिन्यूअस है, तो डिफरेंशियबल के लिए क्या कहोगे? मे और मे मे और नॉट। मे नॉट, बिल्कुल सही, मे और मे नॉट भी। क्यों? क्योंकि मुझे अभी डेरिवेटिव चेक करने होंगे यहाँ पे आने के बाद। अगर लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर और फाइनाइट आ गए तो कह दूंगा डिफरेंशियबल, वरना नहीं। तो डिफरेंशियबिलिटी कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करती है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को इंप्लाई नहीं करती। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो चेक करो, लेकिन अगर डिफरेंशियबल है तो बिना चेक करे सीधे बोल दो कि कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ठीक है। तीसरा, अगर मैंने कह दिया फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉन कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस कह दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इससे भी कुछ इंप्लाई कर सकते हो क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूस वो नहीं है? डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो डिफरेंशियबल भी नहीं हो सकता, कुछ ही कर लो, चाहे लेफ्ट राइट डेरिवेटिव बराबर आ जाए, फाइनाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं हो सकता। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो चेक करेंगे डेरिवेटिव से, अगर डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूअस गारंटेड होगा। ये तीनों पॉइंट दिमाग में अच्छे से बैठ गए, याद नहीं करने, कॉमन सेंस ही है, जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे बोला। किसी के दिमाग में नहीं बैठ रहे, कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो जल्दी से।
किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो। ठीक है, अगर वो कहता है कि फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्या मैं ये मान लूं कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा? यस और नो आंसर दो अपने। फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, क्या मैं मान लूं कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा? यस और नो यस सर। आंसर। Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल सही। अगर उसने डिफरेंशिएबल कह दिया तो कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं कह दूं फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्या मैं मान लूं कि डिफरेंशिएबल होगा? मे और मे नॉट। Here the may not be. बिल्कुल सही, मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं दे सकता। और अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होने का तो सवाल ही नहीं उठता। सही बात है। अगर डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल। इतना पॉइंट क्लियर हो गया भाई। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करनी है, वो जो हमने डेरिवेटिव लिखे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, वो कैसे निकालने, अभी क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के जो कंसेप्ट्स अभी तक देखे वो एक बार दोबारा से देखें जरा। एक सेकंड रुको बस। चलो भाई बच्चा लोग एक बार फिर से देखें कि डिफरेंशिएबिलिटी की हमने क्या क्या बातें करी आज। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि डिफरेंशिएबली कैसे देख रहे थे हम, जस्ट लेफ्ट और राइट वाला पॉइंट लिया, लेफ्ट से स्लोप निकाली, राइट से स्लोप निकाली, स्लोप निकालते ही एस टेंडिंग टू जीरो कर दिया। एस टेंडिंग टू जीरो करने से फायदा क्या हुआ कि इस ग्राफ पे पॉइंट बिल्कुल साथ साथ आ गए, तो एक यूनिक टेंजेंट बन गया। यूनिक टेंजेंट बन गया तो मैं कह दूंगा डिफरेंशिएबल है। तो मैंने क्या कहा, जब एस टेंडिंग टू जीरो करा तो इसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कह दिया क्योंकि लेफ्ट से आई थी ये स्लोप, इसको राइट हैंड डेरिवेटिव कह दिया क्योंकि राइट से आई थी ये स्लोप। अगर हमने कहा कि यूनिक टेंजेंट बनाना है तो दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर होने से हमने कंडीशन लिख दी कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो हमने बाद में डाला था, फंक्शन डिफरेंशिएबल है अगर x इक्वल्स टू a पे तो उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए। जिसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लेफ्ट वाले पॉइंट से, देखो जैसे है ये a वाला पॉइंट है तो ये कौन सा होगा, a माइनस एच, लेफ्ट में a माइनस एच होगा। तो क्या हो जाएगा f ऑफ a माइनस f ऑफ a माइनस एच अपॉन a माइनस a माइनस एच, ऐसे भी लिख सकते हो या इधर से y2 माइनस y1 से भी लिख सकते हो। f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए, नीचे इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, माइनस एच, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। ये राइट हैंड डेरिवेटिव अगले वाले पॉइंट से आया a प्लस एच से, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए कैंसिल हो गया, बचा एच। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर और फाइनाइट, यहाँ तक हमने यही पढ़ा था। फिर हमने एक एग्जाम्पल देखा जब ग्राफ टूटा हुआ था, इसमें क्या हुआ, लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर आ गए और फाइनाइट भी आ गए, लेकिन यूनिक टेंजेंट नहीं बन पा रहा था। नहीं बन पा रहा तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉन
डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। तो नेसेसरी कंडीशन क्या आई? कोई कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। हमने अपनी डेफिनेशन में करेक्ट करा फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी डिफरेंशिएबल हो पाएगा, इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी पे कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ रही है और फाइनाइट आ रही है, तो हम क्या कह देंगे कि हमारे पास क्या कह देंगे हम, हमारे एक्सक्यूज मी पास सर। फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है तो? सर जैसे अभी इसमें आपने पैरेलल ली, हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे मान लो फंक्शन दो हिस्सों में है और पैरेलल ना आए तो? दो हिस्सों में है तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल है ही नहीं। पैरेलल आए जब ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हम तब भी नहीं कह रहे तो ये होएगी ही नहीं, तो फिर तो क्यों ही कहेंगे? नहीं, ये तो हो रही है। जैसे लेफ्ट हैंड इस साइड, जैसे राइट हैंड लिमिट तो है नहीं, तो लेफ्ट हैंड है तो सही है ये? नहीं, ये पूरा फंक्शन है ना। अगर इतना ही फंक्शन होता और वो कहता है इस एंड पॉइंट पे बात करो। नहीं, ये फंक्शन तो पूरा है पर पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं आई तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव बराबर नहीं हुए, यही मतलब हुआ ना। यस सर। और अगर ये हुए ही नहीं तो काय का डिफरेंशिएबिलिटी? यस ठीक। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर बराबर आ गए थे ये, तब भी डिफरेंशिएबल नहीं है। किस वजह से? कॉन्टिन्यूटी की वजह से। अगर ग्राफ टूटा हुआ है तो हम सीधे क्या कह देंगे? नॉन डिफरेंशिएबल। चाहे पैरेलल आए चाहे नहीं आए, हमें कोई मतलब नहीं है। ग्राफ डिसकंटीन्यूअस होते ही हम क्या कह देंगे? नॉन डिफरेंशिएबल। ये पॉइंट हमने लिखा भी था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एंड पॉइंट पे 99% केस है वो कभी डिस्कस नहीं करता, वो डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में डिस्कस करता है। लेकिन फिर भी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1% उसने डिस्कस करी तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा एंड से जस्ट इधर इसके राइट हैंड डेरिवेटिव और इधर में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उस पॉइंट को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ जाता है इस पॉइंट पे तो कह दूंगा डिफरेंशिएबल। अगर इस पॉइंट पे, क्योंकि राइट वाला तो है ही नहीं, लेफ्ट वाला अगर आ जाता है तो कह दूंगा डिफरेंशिएबल। फाइनाइट आना चाहिए, इसको याद रखना। हमने एक चीज यहाँ पे पढ़ी थी कि कॉन्टिन्यूअस होगा, लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर होगी और फाइनाइट होगा, तभी हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है। ये सारी में से कोई भी एक कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट कर गई तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉन्टिन्यूटी के लिए ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ रखे थे। दो पॉइंट फंक्शन एक नई चीज पता चली आज, इससे एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पॉइंट फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, क्योंकि उसका ग्राफ बनाने के लिए कभी भी मुझे पेन नहीं उठाना पड़ता, ग्राफ कंप्लीट होने के बाद ही उठाना पड़ता है। ये सारी चीजें पढ़ी है भाई, कोई डाउट इसमें? तो हमने यहाँ पे कंक्लूड करा अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा उसका ऑटोमेटिक सा मतलब है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा तो हम चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से, अगर वो बराबर और फाइनाइट आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल होगा, वरना नहीं होगा। मतलब कॉन्टिन्यूटी से इधर आने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, चाहे स्लोप बराबर आए चाहे स्लोप बराबर ना आए। जितना चीज मैंने बोली डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया? छोटा से भी छोटा डाउट है तो पूछ सकते हो जल्दी से। क्लियर हो गया तो थोड़ा सा बोल दोगे, क्लियर हो गया तो मुझे अच्छा लगेगा। क्लियर है सर। बढ़िया, आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, कब होता है, एंड पॉइंट पे कैसे देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी से उसका क्या रिश्ता है, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? कब ऐसा होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पा रहा होगा? कब कब ऐसा होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल सर एक तो नहीं? कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। एक मिनट हेडिंग डाल लूं पहले। हाउ अ फंक्शन कैन फेल टू बी डिफरेंशिएबल। ये मान लो ऐसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन है कि कब कब ऐसा होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बताओ, चलो एक एक करके नाम बताना पहले, फिर आते हैं। जब वो नमन क्या कहना कॉन्टिन्यूअस था? नहीं होगा। चलो नमन ने सबसे पहले, इफ fx is discontinuous at x equals to a, यहाँ भी लिख देता हूँ at x equals to a। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं हमेशा। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया x equals to a पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। और कोई And दिमाग it में? is not finite. बिल्कुल सही। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट फाइनाइट। अगर नॉट फाइनाइट है तो उसको टेंडिंग टू इंफिनिटीज भी कह सकते हो, माइनस या प्लस कैसे भी। और किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? Not equal. बिल्कुल सही। फाइनाइट तो है लेकिन बराबर ही नहीं आए आपस में। क्या कहते हो? है तो फाइनाइट दोनों, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर ही नहीं आए। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा हो?
और किसी के दिमाग में आ रहा है? एक केस भूल गए तुम, छोटा सा, हमने कॉन्टिन्यूटी में भी डिस्कस करा था, तुम्हें याद है ऑसिलेटरी लिमिट? याद है? इफ एनी ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है क्या, लिमिट है या नहीं? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव की कोई लिमिट एग्जिस्ट ही ना करी, तुम्हें याद है ऐसा हमने पढ़ा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 1/x, 0 प्लस लिख देता हूँ फिलहाल, याद है? तो इसको लिमिट को क्या तुम ये बोलते हो कि फाइन इंफिनिटी तक जा रही है? बोलो, नॉट फाइनाइट बोलोगे इसे? बोलो, ये जो वैल्यू फोर्थ है, पॉइंट दोबारा रिपीट करोगे एक बार? हाँ बिल्कुल करूंगा, पहले ये बताओ कि ये जो वैल्यू है ये इंफिनिटी तक जा रही है क्या? यस सर। नहीं सर, नो -1 सर, से -1 के से 1 बीच है। में रहे। -1 से 1 है ना, तो इस केस में तो नहीं ले जा सकता इसको, क्या कहते हो? तो एक ऑसिलेटरी लिमिट वाला केस होता था, याद करो। यस सर, तो मैं ये कह जिसमें रहा हूँ जब लिमिट तुम, पता नहीं होती, बीच में एग्जिस्ट करती हाँ, थी। बिल्कुल सही, जब तुम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो, और है क्या ये दोनों, है तो लिमिट ही एक, तुम कैलकुलेट कर रहे हो और कुछ ऐसा बन गया कैलकुलेट करते हुए जो कि इंफिनिटी भी नहीं है फाइनाइट ही, और दोनों साइड से बन भी ऐसा रहा है, लेकिन हम पता नहीं लगा सकते ये है क्या, तो हम क्या बोलते थे, लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। याद आया तुम्हें? ये है फाइनाइट ये पता है, लेकिन होगा क्या ये नहीं पता लगा सकते, तो हम क्या कहते थे कि लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट। तो फोर्थ केस क्या है, अगर लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट आ गई। डज नॉट एक्सिस्ट कब आती है? तो इन्फिनिटी पे चली जाए, लेकिन इन्फिनिटी में भी हम डज नॉट एक्सिस्ट नहीं बोलते, हम बोलते हैं इन्फिनिटी हो। लेकिन डज नॉट एग्जिस्ट तब आती है जब हम पता ही नहीं लगा पाते। मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पता लगा रहा हूँ, लेकिन लिमिट कुछ ऐसी बन गई और वो है ऑसिलेटरी लिमिट, जो कि मुझे पता ही नहीं है। तो ये 4 सर्कमस्टांसेस, ये हमने कॉन्टिन्यूटी में भी अलग से लिखा था पॉइंट, याद है तुम्हें? फोर्थ पॉइंट बोलो, ऑसिलेटरी लिमिट वाला, याद आ गया? तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा। कब कब? एक, अगर तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तब तो कहीं कुछ आगे बढ़ने का फायदा ही नहीं है। डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सीधे कह दो नॉन डिफरेंशिएबल। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में से कोई भी एक या दोनों भी इंफिनिटी पे चली जाए, और बोथ भी है, दोनों में से कोई एक या फिर दोनों इंफिनिटी पे चली जाए। तीसरे में फाइन, हाँ बोलो। सर जैसे अब ये इनफाइनाइट हो, तो वो हाँ। तो इनफाइनाइट हो गया, तो आवाज ब्रेक कर रही है नमन तेरी। अगर एक फंक्शन इंफिनिटी तक टेंड कर गया तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस भी होगा? ये फंक्शन नहीं है ना, फंक्शन के डेरिवेटिव की लिमिट है। फंक्शन की ठीक है। लिमिट अगर वो तो इसमें आ जाएगा पहले वाले केस में। यस सर, यही कह रहा था मैं भी। अगर फंक्शन ही इंफिनिटी पे चला गया उस पॉइंट पे, तो डिसकंटिन्यूअस कह दोगे, पहला ही केस बन जाएगा, खत्म। अगर फंक्शन नहीं गया लेकिन उसका डेरिवेटिव तो जा सकता है, तो तुम क्या कहोगे, नॉन डिफरेंशिएबल। एग्जांपल दो, एग्जांपल है एग्जांपल इसका fx इक्वल्स टू x की पावर 2/3 ले लो मान लो, ठीक है? इसका डेरिवेटिव बताओ। 2/3 2/3 x की पावर नीचे आ जाएगा 1/3, ऐसा कुछ बनेगा? बोलो। यस सर। अब x इक्वल्स टू 0 पे मैंने तुम्हें कहा चेक करो, पहले x इक्वल्स टू फंक्शन को चेक करो, x इक्वल्स टू 0 पे, 0 0 प्लस 0 माइनस पे हमेशा वैल्यू 0 मिल रही होगी, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? बोलो फंक्शन। यस सर। 0 पे डालो तब भी 0, 0 प्लस पे डालो तब भी 0, 0 माइनस पे डालो तब भी 0, है तो कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर इसके डेरिवेटिव में 0 डालने की कोशिश करो तो डेरिवेटिव कहाँ जा रहा है, सोचो। समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। इंफिनिटी पे जा रहा है ना। तो देखो, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? बोलो। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस। तो पहला केस तो नहीं आया ना, दूसरा केस बनाइए जिसमें मैं डेरिवेटिव की लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो इंफिनिटी पे जा रही है, फंक्शन की नहीं जा रही। क्लियर हो गया भाई? यस सर। ठीक है, आगे आ जाते हैं। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों फाइनाइट आने पर बराबर ही ना है, काहे की डिफरेंशिएबिलिटी। ये वाला
जब मैं लिमिट निकाल रहा हूं लेकिन वो ऑसिलेटरी लिमिट बन गई तो हम क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव की लिमिट निकालते हुए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। ये 4 केस हैं जिसमें कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई टेंशन हो तो चारों में से किसी भी केस में पूछ लो फटाफट। ये एक एग्जांपल लिखा है जिसमें फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन सेकंड केस का एग्जांपल लिखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन उसका डेरिवेटिव इंफिनिटी को अप्रोच कर गया। अगर कोई डाउट लग रहा हो पूछ सकते हो। अरे कोई पूछ लो, कुछ तो आ रहा होगा तुम्हारे दिमाग में। क्लियर है सर। आदित्य यस सर। क्लियर है भाई? आ रही है मेरी? क्लियर है? यस सर। एक बात बताओ, कितनी देर क्लास और चलने की, क्योंकि मैं चार्जिंग नहीं है बिल्कुल भी। तो चार्जिंग पे लगा ना, ये कैसा डाउट है? नहीं सर, मैं लैपटॉप से एंट्री ले लूंगा ना। ले ले फिर ले ले। ठीक है, और वो दूसरे नाम से आएगी वो? अच्छा, तो एंट्री अपने आप हो ही जाएगी बस। कोई नहीं, मैं एंट्री दे दूंगा, तू घबरा मत। जपन क्लियर है? जपन Yes. ठीक है। राघव Yes, sir. ऑल गुड? Yes, sir. सही है। सान्या, Yes, sir. स्वास्तिक, यस सर। वैभव, वैभव चलो, अब मैं तुमसे कुछ छोटी छोटी सी चीजें पूछूंगा, तुम्हें मुझे बतानी है। टेंजेंट के बारे में जानते हो तुम? यस सर, टेंजेंट के बारे में परपेंडिकुलर पॉइंट। मुझे बताओ, मैं तुमसे डाउट पूछूंगा, छोटा सा आंसर देना। टेंजेंट पहला पॉइंट लिख लो। टेंजेंट always touches the graph. Tangent can intersect the graph. कौन सा सही लग रहा है तुम, पहला या दूसरा? चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे, बोलोगे कुछ? चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे। सभी का आंसर मिल जाना चाहिए। मुझे चैट बॉक्स में 1 आंसर मिला है, लेकिन 3 ही लोगों ने दिया है, नमन ने, राघव ने और सान्या ने। बाकी लोग जाग रहे हो, सो रहे हो? जल्दी से आंसर तो। चैट 1 या 2 कौन सी सही लग रही है? दोनों भी लिख सकते हो। 1 या 2 में से कौन सी सही लग रही है? दोनों एक साथ तो नहीं लग रही होंगी, दोनों एक साथ तो नहीं लग रही होंगी, क्योंकि अगर तुम यहाँ कह रहे हो मतलब ऑलवेज तो तोड़ना होगा ना बीच से, आधा आधा मुझे नहीं डिवाइड पता, करना। अभी 1 या 2 में से लिख दो तुम चैट बॉक्स में, इतना टास्क है अभी, बाकी सब बाद में छोड़ो। चलो, लगभग लगभग सभी ने लिखा है फर्स्ट वाला केस। देखें जरा, देखो एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, उस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया, वो टेंजेंट जाके यहाँ पे टेंजेंट है, जाके किसी और पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करके, तो टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ। ट्रू और फॉल्स, अब बताओ।
टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ, ट्रू और फॉल्स बताओ। अब बोलो। इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है टेंजेंट? ये देखो, यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है और यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्ट का मैंने मतलब क्या? दोनों लिखा था बाद में। कोई बात नहीं, अभी मैं क्वेश्चन और मॉडिफाई करूंगा, जो मेरे साथ एंड तक बिल्कुल साथ साथ चलेगा वही सही माना जाएगा। ये मान गए भाई तुम? यस तो सर। अगर कोई कह रहा है टेंजेंट ऑलवेज टचेस द ग्राफ, तो नहीं कह सकते, क्योंकि टच के साथ साथ इंटरसेक्ट भी कर, इंटरसेक्ट मतलब आर पार होना। सही कह रहा हूं मैं? जैसे साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई तक लो तो उसमें एक ही बार ऊपर तक नहीं करेगा। मैं ऑलवेज की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज समझता है तो? नीचे वाले में ऑलवेज नहीं है ना, टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ। हाँ, तो तूने 1 लिखा था कि 2 लिखा था? 1 लिखा था। तो ऑलवेज टच करेगा, तू ऐसा कहना चाह रहा था ना? यस सर। अब तेरे सामने मैंने एग्जांपल दिया कि इंटरसेक्ट कर रहा है, टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है, एग्जांपल दिया तेरे सामने, ये सुनो। ओके। बोल दे, यही तो तूने जो लिखा था वो गलत हो गया। मैंने लिखा है टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ, इंटरसेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो फिलहाल मैंने एग्जांपल दिया जिसमें ये वैलिड नहीं हो रहा और ये वैलिड हो रहा है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. ठीक है, अब इसको कर रहा हूं मैं मॉडिफाई थोड़ा सा। तो अब सारे लोग मानते हैं कि ये पहली स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरी सही है, मानते हैं भाई? अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो मेरे से पूछ लो जल्दी से। सर टच तो हमेशा ही होएगा ना? क्या चीज? टच तो हो ही रहा है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ऐसे ओनली लिख देते हैं, ऑलवेज टचेस द, ओनली टेंजेंट ऑलवेज टचेस द ग्राफ, ओनली लिख दें, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, ऐसा कुछ है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमेशा टच करेगा, और जहाँ कह रहा था इंटरसेक्ट, दोनों को साथ में देखो, जो भावनाएं हैं वो समझो, टच तो करेगा ही, ठीक है उसमें सर। कोई डाउट। ठीक है, तो मैं अगली चीज सर पूछूं। मतलब जो भी आपने बनाई इसमें पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। छोड़ दो उसको, अभी अगली चीज सुन लो, कंसेप्ट सुन लेना पहले मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ नहीं वैसे दोनों सही नहीं, अभी एक एग्जांपल दूंगा जिसमें टच नहीं करेगा, सिर्फ इंटरसेक्ट करेगा, देखना। इसको काटा ही मार रहा हूँ, देखो इधर। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ टेंजेंट विल टच द ग्राफ एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। मुझे ये बताओ पॉइंट ए और पॉइंट बी में से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कौन सी है? बी। ए। 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 टेंजेंट ए पे है ना, वहां तो कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए पे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, मानते हो? अब इस स्टेटमेंट के बारे में क्या ख्याल है? टेंजेंट विल टच द ग्राफ एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। सही है। इसमें ऑलवेज भी लगा देता हूं, टेंजेंट विल ऑलवेज, ये पहली स्टेटमेंट है। ये दूसरी है, टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। बोलो क्या कहना चाहते हो? ये नहीं है, ये नहीं है सही। पहले मैंने किसी पॉइंट की बात नहीं करी थी, अब मैं कह रहा हूँ ए पॉइंट, इसी पॉइंट की। अब पहले जो एग्जांपल दिया उसमें इस पे टेंजेंट था और यहाँ जाके इंटरसेक्ट कर गया, तो दूसरी स्टेटमेंट सही होगी। यहाँ मैं कह रहा हूँ, अब मैं ये ऐड कर दिया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, उसी पॉइंट, पॉइंट ए की बात करनी है हमेशा। अब बताओ वो ऑलवेज टच करेगा या इंटरसेक्ट भी कर सकता है? क्या कहते हो? वो ऑलवेज टच करेगा। 1 या 2? 1। सभी लोग 1 पे? 1। ठीक है, यस सर। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? यस और नो, जो भी कहोगे मैं मान लूंगा। y इज इक्वल टू x वाला ही ग्राफ सही नहीं होगा इसके लिए। ये ग्राफ बना सकते हो कि नहीं, इतना बता दो जल्दी से, यस या नो बोल दो, नहीं तो मैं बना दूंगा, इतनी यस बड़ी चीज। सर। ठीक है,
y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बना सकते हो, यस और नो, ये बताओ। ये तो बना सकते हो। यस सर। 1/x का वो 1/3 का बताना एक बार। हाँ बताऊंगा, ये बना सकते हो कि नहीं, ये बता दो। यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स नहीं दिख रहे तुम्हें? इनवर्स पढ़ा था, बताओ। मिरर इमेज वाला। हाँ बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो, इसका इनवर्स निकालोगे तो ये आएगा। इनवर्स निकाल के देख लो, 1 मिनट में निकल जाएगा। ये इधर चला जाएगा 1/3, तो आएगा y की पावर 1/3 इज इक्वल टू x। x और y को क्या करते थे, इंटरचेंज, तो बन जाएगा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। यही तो इनवर्स है इसका, बोलो है या नहीं? बोलो, इनवर्स याद है? x और y को इंटरचेंज करते थे और y की वैल्यू निकाल लेते थे। x और y को इंटरचेंज करके y की वैल्यू ये आ रही है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, बनाया हमने बहुत बार, बोलो होता है। यस सर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ की इमेज ले लूं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो वो ग्राफ थोड़ा सा कल्पना दे मैंने, लेकिन चलो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज ले ली, ये कर्व ऐसे पलट जाएगा, ये कर्व इधर को पलट जाएगा। ये एक चीज बताना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पे x इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट बता सकते हो क्या? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब पे x इक्वल्स टू 0 पे टेंजेंट, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है। अगर टेंजेंट बता पा रहे हो तो डेरिवेटिव लेना है इसका। dy बाय dx किसके बराबर होगा? dy बाय dx किसके बराबर होगा? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो मैं क्या कह दूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 कह सकता हूं, क्योंकि डेरिवेटिव इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। तो ये हमारे पास टेंजेंट बनता है x एक्सिस, स्लोप 0 मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल। ये क्या है, टेंजेंट किसका? एट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट ओरिजिन एट x इक्वल टू 0। अब तुम्हारे सामने ये जो टेंजेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, बताना मुझे टच करके जा रहा है या इंटरसेक्ट करता हुआ तुम्हें आर पार होता हुआ दिखाई दे रहा है? इंटरसेक्ट। दे रहा है ना। तो टेंजेंट जो पॉइंट क्या बताया, टेंजेंट जो है हमारे दिमाग में बचपन से यही रहता है कि टेंजेंट का मतलब टच करके चला जाएगा, यही होता है ना हमारे दिमाग में शुरू से। बताओ बताओ जरा, यस और नो? यस सर। यही चल रहा होता है। लेकिन यस सर। उसकी दो अलग अलग फोटो है, एक ये कि इस पे टच करे और कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि उस पे तो टच कर रहा है लेकिन कहीं और इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है उसी पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा हो, उसी पॉइंट पे। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो इसका टेंजेंट कुछ ऐसा आएगा, वो तो पूरा ग्राफ ही पलटा है y इक्वल टू एक्स के अबाउट, तो इसमें टेंजेंट ऐसा आएगा। तो ये टेंजेंट जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है इसमें, ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है या नहीं? तो पॉइंट इज, अगर कोई मुझे कहता है टेंजेंट विद ऑलवेज टच, तो मैं क्या कहूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। टेंजेंट कैन इंटरसेक्ट आल्सो, टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हुए भी जा सकता है। पॉइंट समझ आ गया, यस और नो? खाली होता तो सर टेंजेंट विल टच तो सही है ना। क्या चीज? अगर खाली देखो, विल टच, टच तो कर, इंटरसेक्ट करने का मतलब भी टच तो करते हुए जा ही रहा है ना। गोली तेरे, मैंने गोली चलाई और तेरे आर पार हो गई वो गोली, तो उसको इंटरसेक्ट के साथ साथ टच तो करी है उसने। लेकिन एक होता है गोली छू के निकल गई, जैसे यहाँ पे ये गोली छू के निकल गई, यहाँ आर पार हुई है, वो टच और इंटरसेक्ट उसकी डिफरेंस कह रहा हूं। तो अगर इसको कोई कहेगा तो मैं इसको टच कहूंगा या इंटरसेक्ट कहूंगा? बोलो। इंटरसेक्ट कहूंगा। यहाँ पे कोई पूछेगा टच कहूंगा या इंटरसेक्ट? टच। तो बस ये छोटी सी चीज क्यों बताई है मैंने, अगर तुमसे कोई कहे भैया टेंजेंट जो है वो हमेशा टच करते हुए ही जाता है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, तो तुम क्या कहोगे, गलत कह रहे हो आप, टेंजेंट इंटरसेक्ट भी कर सकता है। उसका एक एग्जांपल है कि यहाँ टच करा, यहाँ इंटरसेक्ट करा। दूसरा एग्जांपल है कि उसी पॉइंट पे, मान लो तुमने किसी को ये एग्जांपल दे दिया, तुम ऐसे किसी से बात कर रहे हो और उसने कहा भाई जो टेंजेंट होता है ना वो ना टच ही करता है, वो इंटरसेक्ट नहीं करता। तो तुमने कहा भाई ये देख, हीरा एग्जांपल देख, इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो उसने अपनी बात पलट दी,
उसने कहा नहीं, मैं तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे टच करता है, बाकी तो कुछ भी होता रहे, साइड वाइज हमें मतलब नहीं है। तो तुमने अगला एग्जांपल दिया, देख ले भाई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ गए क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है आपस में? समझ गए या नहीं? अब ये पॉइंट क्यों बताया है 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें भाई? ये इस पेज की समरी यही है कि टेंजेंट टच भी कर सकता है, इंटरसेक्ट भी कर सकता है। हमारे दिमाग में शुरू से बैठा होता है कि टच कर रहा होगा, बस उसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए, उसी मिसकंसेप्शन को हटाने के लिए मैंने दूसरा एग्जांपल भी दिया है जिसमें वो इंटरसेक्ट भी कर रहा है। यहाँ भी दिया है जिसमें एक पे टच और कहीं और जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। इतना क्लियर हो गया भाई? यस सर। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना है। और कंसेप्ट क्या बताना है ये सुनना। अब मैंने तुम्हें कहा कि भैया फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो बताओ उस पॉइंट पे टेंजेंट बना पाओगे? यस सर। मैंने कहा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो तुम टेंजेंट बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे, डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट बनेगा। लेकिन इसके अलावा मैंने कहा अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तब कोई यूनिक टेंजेंट बनाओगे? फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तब बताओ कोई यूनिक टेंजेंट बना पाओगे क्या? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट बना पाओगे, यहीं से हमने लेक्चर शुरू करा। सब मानते हो पहले पॉइंट को? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट बना पाओगे। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, तब यूनिक टेंजेंट बना पाओगे क्या? सोच समझ के आंसर देना। मे और मे मे और मे नॉट। मे और मे नॉट बी, तो अच्छा अगर तुम कह रहे हो मे और मे नॉट बी, मैं लिख लेता हूँ फिलहाल, मे और मे नॉट बी, तो मुझे मे वाला केस बता दो फिर। अगर तुम कह रहे हो शायद बना ले शायद ना बनाए, तो कोई एक एग्जांपल दे दो जिसमें बना पा रहे हो। पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस वाला, उसमें यूनिक टेंजेंट कहां बन पा रहा था बे? ऊपर की लाइन अलग थी, नीचे की अलग थी। इसका जो एग्जांपल है वो अभी पिछले पेज पे मैंने बनाया है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 वाला। ये y नया एग्जांपल दे देता हूँ, 2/3 कर लो। चलो 1/3 तो पीछे बनेगा, 2/3 कर। इस पे मुझे बताओ dy/dx बताना, डेरिवेटिव 2/3 x की x पावर 1/2। एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 1/3। अच्छा पिछले में 2/3 आने थी, डेरिवेटिव लिखा था पिछले में? नहीं लिखा। हाँ भाई यही आ रहा है डेरिवेटिव, बोलो यस और नो। यस सर। ठीक है, मुझे जरा x इक्वल टू 0 पे, 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताना। 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, 0 माइनस पुट करना है यहाँ पे। मॉडिफाई कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस या माइनस? माइनस माइनस, ठीक है। और 0 प्लस पुट करना, प्लस इन्फिनिटी। तो डिफरेंशिएबल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इस फंक्शन को बोलो, नो सर। बोलोगे या नहीं? यस और नो? नो नो सर। नहीं सर। बोलोगे, नहीं बोलोगे, बिल्कुल सही है। इसका ग्राफ तुम्हें अभी नहीं पता फिलहाल, तो मैं दूसरे वाला भी ले लेता हूँ एग्जांपल जिसका ग्राफ तुम्हें पता है। y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का पता है भाई, अभी बनाया था मैंने। यस यस सर। ठीक है, तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। dy/dx इक्वल्स टू 1/3 x की पावर 2/3, ऐसा बना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव बताओ भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना? x इक्वल्स टू 0 की ही बात कर रहा हूँ। माइनस इन्फिनिटी हाँ अब और की बात प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी,
दोनों, ये पावर 2 भी तो है, स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा यस सर। तो अब बताओ क्या बोलोगे, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल बोलोगे, ठीक है। ग्राफ अभी बनाया था मैंने, फिर से बना देता हूँ। कुछ ऐसा था ग्राफ, Yes, sir. y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का। अब अगर देखो ध्यान से तो हमने यहाँ पे टेंजेंट बनाया था कि नहीं बनाया था? Yes, sir. बनाया था। तो नॉन डिफरेंशिएबल होने के बावजूद भी टेंजेंट बना है कि नहीं बना, बोलो? बनाया। बना है। तो हम जब बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा, टेंजेंट बना पाओगे, अच्छी बात है। नॉन डिफरेंशिएबल, टेंजेंट नहीं है, तब अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तब भी टेंजेंट बना सकते हो, मे और मे नॉट भी। और कब बना सकते हो? जब वर्टिकल टेंजेंट होगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा कभी नहीं बना सकते। अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, जिंदगी में कभी भी टेंजेंट नहीं बना पाओगे एक्सेप्ट द केस ऑफ वर्टिकल। तो मे और मे नॉट भी अगर तुमने बोला है तो उसकी सिर्फ यही एक लौता मे वाला केस है। हम बोलते क्या है वैसे कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो तुम यूनिक टेंजेंट कभी नहीं बना सकते एक्सेप्ट द केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। अगर वर्टिकल टेंजेंट बन रहा है, देखो वर्टिकल है टेंजेंट, और वर्टिकल टेंजेंट ही क्यों कह रहा हूं मैं? वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी होती है ये बता सकते हो? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा बचपन में, वर्टिकल लाइन की स्लोप कितनी होती है, बोलो? Infinity. इन्फिनिटी, बिल्कुल सही। वर्टिकल लाइन की स्लोप होती है इन्फिनिटी, और वर्टिकल लाइन जो मैंने बनाई इसकी स्लोप मिली तुम्हें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, कुछ भी। उस इन्फिनिटी की वजह से तुमने क्या कह दिया कि नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन टेंजेंट को तो कोई मतलब, टेंजेंट के लिए तो वर्टिकल लाइन भी टेंजेंट हो सकती है कि नहीं, बोलो? वर्टिकल लाइन टेंजेंट हो सकती है कि नहीं? Yes, sir. बिल्कुल हो सकती है। और लेकिन उसकी स्लोप इन्फिनिटी हो गई, इसलिए उसे क्या कह रहा हूँ, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये एक अलग केस है जो तुम्हें याद रखना है। ये सारे यूनिक अलग अलग जो केसेस हैं वो क्यों बता रहा हूँ तुम्हें, ये सारे पॉइंट्स खोल खोल के क्यों बता रहा हूँ? पिछले आधे घंटे से जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो अलग चीजें हैं जो किताबों में जनरली नहीं मिलती हैं। वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि एडवांस में वो इन्हीं चीजों पे खेलता है। वो लिख देगा कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो उस पे यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, ट्रू और फॉल्स, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ज्यादातर जनता कह देगी हाँ भाई नॉन डिफरेंशिएबल है तो नहीं बना पाएंगे। बात सही है, नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक केस ऐसा भी है जिसमें बना सकते हैं, और वो कौन सा केस होता है? केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। ये वाला भी ग्राफ अगर तुम कहो तो मैं बना देता हूँ, x की पावर 2/3 वाला। कुछ ऐसा ग्राफ होता है बटरफ्लाई के जैसे वो नहीं बनाते थे, याद करो बचपन में पहाड़ बनाते थे, पहाड़ में ऐसी चिड़िया सी बनाते थे, याद आया? Yes, sir. ऐसे चिड़िया, ये चिड़िया वाला ग्राफ है। और इस पे भी देखो अगर ये टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट, तो तुम्हें क्या याद रखना है? फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट बना पाओगे, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो टेंजेंट नहीं बना पाओगे। सिर्फ एक केस ऐसा है वर्टिकल टेंजेंट का जिसमें तुम टेंजेंट बना सकते हो नॉन डिफरेंशिएबल होने के साथ साथ। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो? सर ये कैसे पता चला जैसे 2/3 का ग्राफ ऐसे है 1/3 का ऐसे है? यार 1/3 का तो अभी तुझे बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, याद कर। वो तो डेरिवेटिव करके आया था 2/3 का। 1/3 का एक्स क्यूब से बताया था, इनवर्स से। हाँ वही तो, इनवर्स करके फिर ये बनाया बना था ये लेगा, तो। यस बना ले, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है? एक्स का इस स्क्वायर हो गया। यस सर। स्क्वायर होने से ये फंक्शन इवन हो गया। यस सर। तो जो प्लस एक्स पे वैल्यू आ रही होगी वही माइनस एक्स पे आ रही होगी। यस सर। एक प्लस एक्स वाला यही ले लिया और इसी की इमेज इधर बना दी माइनस एक्स के लिए, देख बन गया वो चिड़िया। एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स वाला तो यही उठा लिया, और जो एक्स पे आ रहा है वो माइनस एक्स पे आ रहा है इवन फंक्शन की वजह से, इसको इधर भी बना दिया, बन गई चिड़िया। समझ गया या नहीं? यस सर। ये सारे ऑड इवन फंक्शन जो चीजें पढ़ी है वो ऐसी ही तो यूज होती है। इवन फंक्शन क्या बताता था? सिमेट्रिक अबाउट बाय एक्सिस। इतना ग्राफ तो वहां से आई नीचे से ही उठा लिया और सिमेट्रिक अबाउट बाय एक्सिस कर दिया, खत्म। बाकी एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अगला ही चैप्टर आएगा हमारा, उसमें और ग्राफ्स के बारे में पता चलेगा तो और बना पाएंगे। फिलहाल जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे उसको बता देता हूँ एक बारी। एक पॉइंट इसमें डिस्कस करा था, इस पेज की समरी क्या है कि टेंजेंट हमेशा टच नहीं करेगा, टेंजेंट इंटरसेक्ट भी कर सकता है। इस पे टच और इधर इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर उसी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे भी इंटरसेक्ट करते हुए जा सकता है। एग्जांपल्स दिए थे, लिखवाया था,
समरी है ये। इसकी समरी क्या है? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नॉन डिफरेंशिएबल है तो यूनिक टेंजेंट मे और मे नॉट बी, और कब बना पा रहे हो? सिर्फ वर्टिकल टेंजेंट के केस में। तो हम क्या कहते हैं? फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल तो यूनिक टेंजेंट नहीं बना पाओगे, एक्सेप्ट द केस ऑफ वर्टिकल टेंजेंट। सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्टिकल टेंजेंट बन रहे होंगे। दो एग्जांपल सामने है जिसमें वर्टिकल टेंजेंट बन रहे होंगे। सिर्फ ये ऐसा केस है जिसमें फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन तो नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन फिर भी टेंजेंट बन पा रहा है, और वो कौन सा है? वर्टिकल टेंजेंट। बताओ अगर कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, तो ऑल गुड? ऑल गुड भाई? Yes, sir. Yes, sir. राघव ऑल गुड? Yes, sir. चलो जपन, Yes, sir. वैभव, चलो आज यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।